दोस्तों आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम एक क्यूट लड़की को देखेंगे जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के पिता से प्यार कर बैठती है। अब आगे कैसे इस मासूम शक्ल की मुलायम मांगों को एक अच्छा पिता पूरा करता है, ये हम आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। गाइस, इस मूवी की स्टोरी को सभी ऑडियंस के थ्रू बहुत ही ज्यादा लाइक किया गया है, प्लस इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। गाइस, मूवी का नाम है अमेरिकन ब्यूटी, जिसे 1999 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्ट में हम लेस्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक मैगजीन एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता है, लेकिन उसे ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी वाइफ का नाम कैरोलिन है और वो एक रियल एस्टेट ब्रोकर है, पर एक जमीन है तो दूसरा आसमान, क्योंकि इनकी थिंकिंग्स बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसलिए उनकी शादी से लेकर आज तक कैरोलिन के साथ लेस्टर का दम घुटता है। उनकी एक 16 साल की बेटी भी है जिसका नाम जेन है, और जेन अपने मॉम डैड को कुछ खास पसंद नहीं करती है। साथ ही वो अपने स्कूल में एक अच्छी चीयर लीडर भी है। अब एक दिन इनके पड़ोस में कुछ नए नेबर्स रहने के लिए आते हैं, जिसमें एक फ्रैंक नाम का आदमी, उसकी वाइफ और उनका बेटा रिकी था। फ्रैंक यूएस नेवी से रिटायर्ड कर्नल है और उनका बेटा रिकी एक टीनेज है। उसे फिल्मिंग का बहुत शौक है, इसलिए वो हर वक्त अपने आसपास के सीन्स को कैमरे में रिकॉर्ड करता रहता है। इसके साथ ही वो एज ए केटरिंग बॉय एक होटल में काम करता है और साथ ही वो लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है। फ्रैंक रिकी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है और वो छोटी छोटी बात पर उसे मारता है। उसने रिकी को मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन रिकी नहीं गया, तो उसने रिकी को एक मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दिया। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां फ्रैंक रिकी को मार रहा होता है, और यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फ्रैंक एक गे है और वो अपने आप से परेशान होने की वजह से अपना गुस्सा रिकी पर उतारता है। एक दिन जेन के स्कूल में एक फंक्शन होता है और वहाँ सभी पेरेंट्स को इन्वाइट किया जाता है। यहाँ हम जेन के साथ उसकी खूबसूरत फ्रेंड एंजेला को देखते हैं, और एंजेला भी जेन की तरह एक चीयर लीडर थी। उसका सपना एक मॉडल बनने का था और जो भी उसे देखता था सिर्फ देखता ही रह जाता था। तो अब यहाँ एंजेला को चीयर करता देखकर लेस्टर के मन में कुछ अरमान जागने लगते हैं, और हाँ, ये वही अरमान है जो आपके और मेरे भी मन में जाग रहे हैं। अब रात में सोते वक्त भी लेस्टर को सिर्फ एंजेला के सपने आते हैं, जिसमें बिना कपड़ों के फूलों में लिपटी एंजेला उसे अपने पास बुलाती है। तो इतनी रात में सोने के बजाय वो अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगता है। अब लेस्टर तो सिर्फ सपने देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी वाइफ कैरोलिन ने अपना अफेयर भी स्टार्ट कर दिया था अपने ही एक कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के साथ, जिसका नाम बडी था। अब एंजेला को देखने के बाद लेस्टर के मन में खुश रहने की इच्छाएं आती हैं, तो वो अपनी बोरिंग नौकरी छोड़कर एक फास्ट फूड सेंटर में जॉब करने लगता है। ये सब देखकर कैरोलिन को बहुत ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन वो लेस्टर को ज्यादा कुछ नहीं कहती। अब एक दिन एंजेला जेन से कहती है कि मुझे तुम्हारे डैड बहुत अच्छे लगते हैं, और अगर उनकी बॉडी थोड़ी अच्छी होती तो मैं उन्हें अपना बॉयफ्रेंड मानकर उनके साथ इंटीमेट होती। मतलब दोनों तरफ ये हवस की आग लगी हुई है। ये बात हमें और कनेक्टेड टेलीफोन के थ्रू लेस्टर को भी पता चल जाती है, पर क्योंकि ये सब सुनकर लेस्टर का औजार टाइट हो गया था, तो वो आज आखिरी बार अपना हेड पंप चलाकर अगले दिन से बॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। और क्योंकि वजह बहुत ही ज्यादा मुलायम थी, तो लेस्टर मेहनत भी उतनी ही ठोस करता है। साथ ही वो रिकी से कभी कभी ड्रग्स मंगवाया करता है, जिस वजह से इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन एंजेला जेन से मिलने के लिए उसके घर आती है, और यहाँ लेस्टर से बात करते वक्त वो उसकी तारीफ करने लगती है। तो लेस्टर भी अब मोटिवेट हो जाता है और अगले दिन से एक्सरसाइज टाइम डबल कर देता है। समय बीतने लगता है और अब एंजेला और लेस्टर एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। काफी बार लेस्टर एंजेला को टच करता है और एंजेला भी उसे मना नहीं करती। साथ ही एंजेला नोटिस करती है कि रिकी उसकी और जेन की वीडियोस रिकॉर्ड करता है, और वो जेन से कहती है कि रिकी एक बहुत ही बुरा और एक ठरकी किस्म का लड़का है। अब एक दिन रिकी जेन से मिलता है और उसके पूछने पर वो उसे बताता है कि वो अपने आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करना पसंद करता है, और वो साथ ही उसे अपनी सारी रिकॉर्डिंग्स दिखाता है। तो अब जेन समझ जाती है कि वो रिकॉर्डिंग क्यों करता था, और अब इसके बाद इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद जेन की उसके पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है और वो उदास होकर अपने रूम में बैठी थी कि तभी वो खिड़की के पास आती है और वो देखती है कि रिकी ने अपना कैमरा उसकी खिड़की की तरफ लगा रखा है। तो उसे देखकर वो अपने कपड़े उतारती है और रिकी इन सबको रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगले दिन जेन एंजेला को इस बारे में बताती है, पर एंजेला जेन को रिकी से दूर रहने के लिए कहती है। तो इस बात पर इनकी लड़ाई हो जाती है और हमें समझ आता है कि जेन रिकी को पसंद करने लगी थी। अब ये दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। दूसरी तरफ लेस्टर भी अब एंजेला के काफी क्लोज आ गया था और इन दोनों के बीच किस भी होती है। अब एक दिन कैरोलिन बडी के साथ अपनी कार में घूम रही थी, तो वो उसी रेस्टोरेंट पे जा पहुंचती है जहां लेस्टर काम करता था, और यहाँ वो उन दोनों को साथ देख लेता है, लेकिन वो इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो और कैरोलिन दोनों ही अपनी शादी से खुश नहीं है। पर यहाँ बडी को फील होता है कि ये सब गलत है, और अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी, जिस वजह से वो कैरोलिन से ब्रेकअप कर लेता है। अब इस पर कैरोलिन को बहुत ही ज्यादा रोना आता है और वो इन सब का जिम्मेदार लेस्टर को मानती है। अब शाम को हम लेस्टर को घर पर देखते हैं, जहाँ एंजेला जेन के साथ उससे मिलने के लिए आई होती है। फिर थोड़ी देर लेस्टर और एंजेला बातें करते हैं, और इसके बाद लेस्टर अपने रूम में चला जाता है और रिकी को कॉल करके ड्रग्स लाने के लिए कहता है। तो थोड़ी देर में रिकी उसके रूम में आ जाता है और रिकी लेस्टर को ड्रग्स बनाकर देने लगता है,
लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंक विंडो से रिकी को लेस्टर के साथ उसके रूम में देख लेता है और फ्रैंक को लगता है कि रिकी और लेस्टर एक साथ गपागप कर रहे हैं। अब ये देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और रिकी के घर आते ही वो उसे बहुत मारता है और कहता है कि तुमने अब ये धंधा भी शुरू कर दिया जिसमें तुम मर्दों के साथ संभोग कर रहे हो। तो यहाँ रिकी रोता हुआ इस झूठ को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि उसकी ड्रग डीलिंग वाली बात सीक्रेट रहे। तो अब कर्नल का दिमाग खराब हो जाता है और वो रिकी को घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम परेशान कैरोलिन को देखते हैं जिसे अपने ब्रेकअप की वजह से लेस्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने हाथ में गन उठा लेती है। यहाँ रिकी जेन के पास आता है और बोलता है कि मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया है और अब मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लेकिन एंजेला को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो जेन को जाने से साफ मना कर देती है। साथ ही वो रिकी की इंसल्ट भी करती है। तो जेन इस पर रिकी की साइड लेती है जिसे देखकर एंजेला उन दोनों को बेवकूफ बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही जेन रिकी को गले लगाती है और कहती है कि वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। इधर फ्रैंक को रियलाइज होता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो रोता हुआ लेस्टर के पास आता है। यहाँ वो लेस्टर को गले लगाता है और उसे किस भी करता है। तो इस पर लेस्टर उसे बोलता है कि वो गे नहीं है, जिसके बाद फ्रैंक को बहुत रिजेक्टेड फील होता है और वो अपने घर चला जाता है। फिर लेस्टर अपने घर आकर एंजेला को देखता है जो कि बहुत उदास बैठी थी। तो वो उसकी उदासी का कारण पूछता है। तो इस पर एंजेला उसे बोलती है कि उसकी और जेन की लड़ाई हो गई है। अब यहाँ बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो एंजेला लेस्टर से पूछती है कि तुम अपनी लाइफ में क्या चाहते हो? तो इस पर लेस्टर बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारी ही ख्वाब देखता हूँ और तुम्हें ही पाना चाहता हूँ। तो अब ये दोनों एक दूसरे के फिजिकली क्लोज आने लगते हैं और एंजेला भी उसे इसकी इजाजत दे देती है। यहाँ एंजेला उसे बताती है कि वो फर्स्ट टाइम किसी के इतना क्लोज आई है और वो अब भी वर्जिन है। तभी लेस्टर को रियलाइज होता है कि वो एंजेला के साथ गलत कर रहा है और अगले ही पल वो एंजेला से दूर हो जाता है और इसके बाद ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। साथ ही अपनी पर्सनल बातें एक दूसरे के साथ शेयर करने लगते हैं। अब एंजेला वहां से उठकर वॉशरूम चली जाती है और लेस्टर वहीं टेबल पर पड़ी उनकी फैमिली फोटो देखने लगता है और स्माइल करने लगता है क्योंकि उसके अंदर एक खुशी थी और साथ ही उसे एक एहसास होता है कि उसके पास एक परिवार है जो कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दौलत है। लेकिन तभी इस दौरान कोई उस पर एक गन पॉइंट करता है और जस्ट बाद वो उसे शूट कर देता है। आवाज सुनकर रिकी और जेन ऊपर के रूम से नीचे आते हैं। यहाँ रिकी को लेस्टर की आंखों में उसकी मौत से पहले की खुशी दिखती है। इधर कैरोलिन भी बहुत रो रही होती है क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। जब तक उसका पति जिंदा था तब तक कभी उसने अपने पति की कदर नहीं करी, पर अब उसके जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। खून से सना हुआ फ्रैंक अपने घर लौटा है और उसने सर्जिकल ग्लव्स पहन रखे हैं और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक के कलेक्शन से एक गन गायब है, यानी कि लेस्टर का मर्डर फ्रैंक ने ही किया है क्योंकि वो लेस्टर के दिए रिजेक्शन को डाइजेस्ट नहीं कर पाया था। यहाँ मूवी के लास्ट सीन में हमें लेस्टर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि मुझे जिंदगी ने काफी कुछ बताया और काफी कुछ सिखाया। हालांकि अब मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि इस संसार में काफी खूबसूरती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये मूवी और मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि मैं रहूं या ना रहूं मेरे ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।